नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 25वें अध्याय का पाठ। इस अध्याय में आगे की कथा हम सुनेंगे। कल के अध्याय में हमने सुना था कार्तिक मास महात्म्य के 24वें अध्याय का पाठ। उस पाठ में हमने सुना किस प्रकार से एक राक्षसी जो कि कलह नाम की थी, वह अनेक पीड़ाओं से पीड़ित थी और धर्मदत्त के द्वारा फेंके गए जल जो कि तुलसी का जल था, उस जल से सभी पीड़ाओं से उसे तत्काल ही राहत मिल जाती है। उसे बहुत ही शांति महसूस होती है और प्रेत शरीर से वह मुक्त हो जाती है। इसके पश्चात जब धर्मदत्त ने उससे पूछा कि तुम इस कष्ट में क्यों हो और ऐसा क्या कारण है जो तुम इस तरह से घूम रही हो बावली जैसी, तब राक्षसी ने उसे संपूर्ण अपनी कथा सुनाई और कहा, पूर्व जन्म में वह कलही नाम की एक स्त्री थी जो पति को अनेक प्रकार से पीड़ित रखती थी और इसकी वजह से उसे अनेक तरह के कष्ट की योनि में जन्म लेना पड़ा। भविष्य में इस प्रकार के पीड़ाओं से वह मुक्त होना चाहती है, इस तरह की किसी पीड़ा में नहीं पड़ना चाहती है। अतः वह धर्मदत्त से पूछती है कि हे ब्राह्मण, आप तो सभी चीज़ जानते हैं, भूत और वर्तमान सभी चीज़ों के ज्ञाता भी हैं, अतः मुझे इस योनि से मुक्ति किस प्रकार से होगी यह आप बतलाइए, क्योंकि मैं इससे बहुत अधिक दुखी हूँ। मुझे अपने किए गए कार्य पर अत्यधिक पछतावा है। मैंने अपने पति, अपने नाथ के साथ बहुत सारे ऐसे जघन्य पाप किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए। तब धर्मदत्त को उसके ऊपर दया आ जाती है और वह आगे हम सुनेंगे कि धर्मदत्त ने उनके हेतु कौन सा ऐसा उपाय किया जिससे कलह राक्षसी इन पीड़ाओं से मुक्त हो जाती है। आइए हम आगे की कथा आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों की विनाशती हो जाती है, पापों का नाश हो जाता है। परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को तू किस प्रकार से कर पाएगी, इसकी अधिकारिणी तो तू बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग तुझे देता हूँ। यह कहते हुए धर्मदत्त जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने पुण्य को सब कलही को सुपुर्द कर दिया ताकि कलही उन सारी पीड़ाओं से मुक्त हो जाए और उसे सद्गति की प्राप्ति हो। यह कहते हुए धर्मदत्त ने एक मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी मिश्र जल से ज्यों ही उस कलही राक्षसी का अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि की बाधा से मुक्त हो गई और अग्नि के रूप में प्रज्वलित होकर के तेजस्वनी और दिव्य रूप धारणी देवी के समान सौंदर्य में लक्ष्मी के समानांतर वह लगने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर उस ब्राह्मण श्रेष्ठ देवता को बारंबार प्रणाम किया और गदगद स्वर में कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पाई हूँ। मैं तो पाप के समुद्र में अभी तक गोते लगा रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए, अतः आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। इस प्रकार कहते हुए वह ब्राह्मण से कहने लगी। आकाश से एक दिव्य विमान उतरता हुआ दिखाई दे रहा था। वह अत्यंत ही प्रकाशमान, ओजस्वी एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को तब अपनी ओर खींचा। तब वह कलही जो देवी के रूप में परिवर्तित हो गई थी, वहां से उठकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ बैठी। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा जो कि विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर अत्यंत ही शोभित हो रहा था और वह ब्राह्मण ने साष्टांग प्रणाम किया। तब पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मणों को भी साथ उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों के ऊपर अपनी दया करते हो, सर्वज्ञ हो, दान पुण्य करते हो तथा भगवान विष्णु की भक्ति के निमित्त अनेक प्रकार के व्रतों का पालन भी करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो भी कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया उसके आधे भाग का दान देने से
तुम्हें दुगुना पुण्य की प्राप्ति हुई है और सैकड़ों जन्मों के साथ ही साथ पाप भी नष्ट हो गए हैं। इसी के फलस्वरूप अब तुम्हें वैकुंठ धाम में स्थान मिलने वाला है। अतः यह विमान तुम्हें वैकुंठ धाम को लेके जाएगा। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ ही विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति को तब प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की उपासना की है, वह सभी अनेक प्रकार के आभाओं से युक्त रहेंगे। धन धान्य से वह सदैव भरे पूरे रहेंगे। इस संसार में उन्हें भी बिल्कुल उसी प्रकार फल की प्राप्ति होगी जैसे कि आज तुम्हें प्राप्त हो रही है। उनका भी जीवन सफल हो जाने वाला है। भांति भांति का आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को भला क्या नहीं देते हैं। उन्होंने अपने भक्तों का सर्वदा ही ध्यान रखा है। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुवपद्र पर स्थापित किया था। उनके नामों के स्मरण मात्र से जहाँ प्राणी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और सदगति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार से पूर्व काल में ग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों के स्मरण मात्र से ही मुक्ति को प्राप्त हुआ था, तुमने जन्म से लेकर आज तक जो भी भगवान विष्णु के निमित्त कार्य किया है, धर्म कार्य किया है, स्नान किया है, दान किया है, वह सभी भगवान विष्णु को स्वीकार्य है और संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान भी तुमने किया है। यह एक से एक बढ़कर कार्य है। उससे बढ़कर ना तो यज्ञ है, ना ही दान और ना ही तीर्थ है। हे विप्र, हे द्विज ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम तो धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत का पालन किया, जिसके आधे भाग के फल को पाकर ही यह स्त्री हमारे साथ विष्णु धाम को जा रही है। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य के 25वें अध्याय की समाप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। कल के वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जहां सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 26वें अध्याय का वर्णन। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।